नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैन इनटेक को लेकर एडमिशन की बात चल रही है। तो स्टूडेंट अपने बजट को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सपेंसेस क्या रहते हैं, कि हमें इनिशियल फेज में कितना पे करके हम यूके पहुंच सकते हैं। अगर जैन 22 इनटेक की बात करें तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको एक आइडिया सिचुएशन, एक आइडिया मैं दे दूंगा कि कहाँ तक का आपका बजट जो है, मिनिमम वाला भी और नॉर्मली आपको कहाँ तक की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास जो है सफिशिएंट फंडिंग अवेलेबल हो फॉर योर यूके स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन है, वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले मेरी एडवाइस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे दी वीज़ा ऑफिस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि इंस्टेंट जो अपडेट्स होती है, क्विक अपडेट होती है, इन प्लेटफॉर्म पे भी आप तक पहुंचती रह सके। तो जनवरी इनटेक का यूके का एडमिशन सिस्टम चल रहा है, फुल फ्लेज एडमिशन हो रहा है, बच्चों के ऑफर लेटर आ रहे हैं, आगे चल के कैश लेटर आएंगे, एम्बेसी में फाइल्स जाएंगी और अच्छा खासा सक्सेस रेट मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यूके जनवरी टेक का भी रहने वाला है। तो लोग तो अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, स्पाउस वाले जाना चाहते हैं, लेकिन खर्चे को लेके कंफ्यूजन रहती है कि क्या तक एक्सपेंस आता है। स्पाउस का एक्सपेंस मैं पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका, तो हम मेन स्टूडेंट ओरिएंटेड ही रहेंगे। यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले मास्टर प्रोग्राम के लिए। मास्टर प्रोग्राम जो यूके में होता है वो 13-14 महीने के आसपास की स्टडी होती है। कई बार 2-4 महीने आपको अलग पढ़ना पड़ता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैट नहीं हो रही। तो मतलब 13 महीने की नॉर्मल मास्टर होती है यूके में, जो कि सबसे कम मैं कहूंगा कि 13 महीने में मास्टर डिग्री मिलना और किसी कंट्री में आपको ऐसा ऑप्शन जो है रेयर है कि आपको कहीं दिखेगा। तो यूके में अगर हम मास्टर लगा के चले कि 13 महीने की मास्टर है, तो उसकी 1 साल की जो फीस होती है, अब मैं 1 साल की फीस बता रहा हूँ, मिनिमम 10,000 के आसपास, पाउंड के आसपास रहती है, मतलब 10 लाख सीधा सीधा। मैक्सिमम डिपेंड करता है, मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो आप 20 लाख तक भी जा सकते हो, 17 लाख तक भी नॉर्मली रहता है, लेकिन 10 से 13 के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिला लू के आपकी जो फीस है यहाँ पे आ जाती है। तो आप मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज हम 12 लाख मान के चलते हैं, ना हम 13 ना 14 ना हम 10 मानेंगे, वैसे 10 तक की ऑप्शन भी है। तो हम आइडियल सिचुएशन में 12 लाख हम फीस मान के चलते हैं कि 12 लाख तक की फीस होनी है। फिर इंश्योरेंस जो होता है आपका 70 से 75 हज़ार के आसपास आपकी जो बेसिक फीस होती है वो मिला के 1,20,000 के आसपास आपका ये रहता है। तो मतलब आपका ये वीज़ा लेने का जो खर्चा है वो अगर नॉर्मली फंड को निकाल दे आप बीच में से, तो 13 लाख तो आपके पास होने ही चाहिए। 13 लाख डिपेंड करता है, हो सकता है 11 में चल जाए अगर फीस 10 लाख है। तो यूके अगर आपने जाना है तो 13 लाख का आपका एक्सपेंस होना है। अब इनिशियल डिपॉजिट क्या होना चाहिए, फंड आपके पूरे हैं तो इनिशियल डिपॉजिट में आप एज लो एज टोटल 7 लाख के अंडर भी जा सकते हैं यूके, इवन इससे कम भी। मैं अगर मिनिमम पे आऊं तो ऐसी यूनिवर्सिटी भी होती है, अब डिपेंड करेगा, जिसके पास आइल्स है, पीटी है, उसके लिए ज्यादा ऑप्शंस होंगे, जिसके पास गैप ज्यादा है, आइल्स पीटी कुछ नहीं किया, उसके लिए कम ऑप्शन, तो सबके इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन स्टिल 2000 पे करके भी कैश लेटर मिलते हैं। तो इस सिनेरियो में आप यूके पहुंच जाओगे कितने पैसे में, 3 से 4 लाख में। जी हाँ, 3 से 4 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी आप मेन एप्लीकेंट यूके पहुंच सकता है। इतने लो तक के ऑप्शन भी होते हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। इसमें वो इंप्लीमेंट नहीं होता कि बच्चा कोई मेरे पास आए कि मैं 20 साल पहले पढ़ा हूं, मैंने आइल्स नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना, तो आपने कहा था 4 लाख में चला जाएगा। तो आप पूरी बात सुन लेना, डिपेंड करता है, कंडीशन अप्लाई, आपके प्रोफाइल भी एलिजिबल होने चाहिए। जो परफेक्ट प्रोफाइल है, जिनके कोई ज़्यादा गैप नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन की है, ये मैं मास्टर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन की है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है, आइल्स पीटी किया, तो उनके लिए ऐसे ऑप्शन तो हमें मिल ही जाएंगे, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। फिर भी ऑन एन एवरेज हम एवरेज भी लेके जाएंगे, 6 से 7 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप पहुँच सकते हैं। अब आएगी बैचलर की बारी। बैचलर यूके में महंगी पड़ती है, लेकिन आप ईयरली इनिशियल डिपॉजिट की बात करें तो वही सिनेरियो रहेगा, 50% तक आप फीस पे कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन लिमिटेड है लेकिन स्टिल अवेलेबल है। तो मतलब 6 लाख के आसपास फीस, बट यहाँ पे जो बजट है आपको बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस है वो 3 साल प्लस का जाना, जितना आपका कोर्स है 3.5 साल के आसपास। तो इंश्योरेंस आपका जो मिनिमम भी अगर आप काउंट करेंगे तो 2-2.5 लाख तक जाएगा, बेसिक फीस मिला के 3 लाख वो हो गया। तो मतलब जो बैचलर वाला एप्लीकेंट है उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 से 9 लाख तो लगेगी। जो बैचलर के बाद वाला एप्लीकेंट जो मास्टर के लिए जा रहा है यूके में, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 4 लाख से शुरू होके ऑन एन एवरेज 7 लाख तक हो सकती है। तो इतना बजट आपके पास मिनिमम भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेंट आते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, बहुत कम बजट में जाना है। तो मैंने कम वाले सिनेरियो में दोनों चीजें देखिए नहीं हो सकती, कि हमारा प्रोफाइल भी एलिजिबल नहीं है और हमें कम बजट में भी जाना है, तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। जहां तो अगर प्रोफाइल आपका डाइसी
पॉलिसी है, आपने कई कंसल्टेंट ट्राई कर लिया, ऑफर लेटर नहीं आ रहा तो समझ लो जहां मिलता है ऑफर लेटर ले लो, उस पर आपकी वो कम बजट वाली कंडीशन लगे ये जरूरी नहीं है, बट स्टिल यू कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशन। आप अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट जो है वीजा ऑफिस की टीम से करवा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410, हमारी टीम को अमृतसर जलंधर ऑफिस आके आप मुझसे भी मिल सकते हैं। सो ये मिनिमम बजट के सिनेरियो रहते हैं। आपको पता चल गया कहाँ तक का बजट होता है, बाकी प्रोफाइल असेसमेंट के बाद ही 100% क्लियर हो सकता है। आप अपने ऑप्शन लेने के लिए हमें आके मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।